हेलो इन्वेस्टर्स। देखो, हर साल हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर की लिस्ट लाते हैं। कुछ दिनों पहले ये हेल्थ इंश्योरेंस से शुरू हुआ था। अब मैं आपको टर्म इंश्योरेंस बता रहा हूं और अगले कुछ दिनों में म्यूचुअल फंड्स भी आ जाएंगे। तो आज डिस्कस करते हैं कि अगर आपको अभी अपने लिए या अपने घर के किसी अर्निंग मेंबर के लिए टर्म प्लान लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो कौन सा लेना चाहिए, अभी सबसे अच्छा हमारे एलिमिनेशन प्रोसेस के हिसाब से कौन सा है। और हमेशा की तरह ये प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा। स्टेप बाय स्टेप किन कारणों से कौन सी कंपनियां एलिमिनेट हो रही हैं वो आप खुद देख सकेंगे। ये वीडियो में आपको अगर कंफ्यूजन है कि कितने का टर्म प्लान लेना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस राइडर कितना लेना चाहिए, उसके लिए आप डिट्टो इंश्योरेंस के पास जा सकते हैं। उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, लेकिन स्पॉन्सर किया है वीडियो को, रिकमेंडेशंस को नहीं। मुझे उनकी भी अच्छी बात ये लगती है कि वो कभी भी मैं क्या बोल रहा हूं उसमें दखल अंदाजी नहीं करते हैं। और जो यूजर फीडबैक आता है कि दे आर अनबायस्ड, स्पैम नहीं करते हैं, इसलिए आई एम कंफर्टेबल कि इस वीडियो को वो स्पॉन्सर करें। लेकिन आर रिसर्च, आर रिकमेंडेशंस एब्सोल्युटली अनबायस्ड। कोई इसे खरीद नहीं सकता कि फिनोलॉजी की बेस्ट टर्म प्लान क्या है या बेस्ट म्यूचुअल फंड्स क्या है। ये फॉर सेल बिल्कुल नहीं है। सो यू कैन ट्रस्ट इट, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड, एंड टू ऐड टू इट, इट्स ट्रांसपेरेंट। तो आप हमारे प्रोसेस को एग्जामिन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस से वही रिजल्ट आना है जो हम लेके आए हैं। वो रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। अपने मन से कोई कंपनियां हमने बोली नहीं है। शुरू करें? तो पहला है सबसे बेसिक, आप में से ज्यादातर लोग इसको जानते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये बेसिकली ये बोलता है कि अगर 100 क्लेम कंपनी के पास आए तो उसमें से कितनों में पैसा दिया कंपनी ने। अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही अनलाइक हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में काफी अच्छा है, काफी ज्यादा है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही 98.66 है, यानी 100 में से 98.66% क्लेम्स में पैसा दिया जाता है। लेकिन हमारा बार हमेशा इंडस्ट्री से थोड़ा ऊपर होता है। तो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है 99%। 99% चांस होना चाहिए कि आपके परिवार में कोई अनहोनी हो तो आपको क्लेम मिले। तो ये फिल्टर लगाते ही 21 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनमें से 11 एलिमिनेट हो गई, आधी से ज्यादा यही एलिमिनेट हो गई। लिस्ट पूरी आपके स्क्रीन पे है, कौन एलिमिनेट हुई वो हाईलाइटेड है। 10 कंपनियां बची। सेकेंड रेशियो है, ये बहुत जरूरी है और ये उतना वेल नोन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। देखो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो ऐसे बढ़ जाएगा, अगर आप 100 में से 99 क्लेम्स को पे कर दो तो आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई हो गया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज भी स्मार्ट है ना, ये कई बार क्या करती हैं, छोटे छोटे जो क्लेम है ना, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उसमें पैसा दे देती हैं ताकि क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई रहे। लेकिन बड़े क्लेम जो होते हैं, मान लो 2 करोड़, 5 करोड़ का कोई क्लेम आ गया, तो उसको नहीं पे करती। तो एक क्लेम को ना पे करके उन्होंने 10 क्लेम के पैसे बचा लिए और बाकी 10 में पैसा दे दिया छोटे छोटे में। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो बढ़ गया, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कम हो गया। तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ये देखता है कि मान लो साल में 100 क्लेम हुए, उनमें टोटल, एक में 10 लाख क्लेम हुआ होगा, किसी में 20 लाख, तो टोटल अमाउंट कितना क्लेम हुआ, मान लेते हैं 2000 करोड़। उसमें से कितना इस कंपनी ने पे किया, मान लेते हैं उसने 1600 करोड़ रुपए पे किया, तो उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ना 80% आ जाएगा। अब क्या इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा करती हैं? अनफॉर्चुनेटली लगभग सारी इंश्योरेंस कंपनियां कुछ ना कुछ डिग्री तक ये करती है। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, और इसका मैं आपको डेटा से बताता हूं। हमने क्लेम सेटलमेंट रेशियो का इंडस्ट्री एवरेज देखा था 98.66। तो अगर इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा नहीं करती और वो छोटे क्लेम और बड़े क्लेम में डिफरेंशिएट नहीं करती तो उनका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी 98.66 या उसके आसपास होना चाहिए था। 98.5 कर लेते, 98 कर लेते। इंडस्ट्री एवरेज है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का 94%। यानी एग्रीगेट लेवल पे इंडस्ट्री ये घपला, ये बेईमानी करती है, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। कोई कम करता है, कोई ज्यादा, क्या करोगे? हमने हमारे क्राइटेरिया के लिए वो कंपनियां ली हैं जिनका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 95% से ऊपर है। तो ऐसा करते ही 10 में से 2 कंपनियां और एलिमिनेट हो गई। अब बची 8 कंपनियां। देखो, इस वीडियो में ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेस्ट प्लान एलिमिनेट करके सिलेक्ट करके दे दूंगा,
लेकिन कौन सा राइडर लेना है, घर में किसको किसको लेना चाहिए, किस एज तक का लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपके कितने डिपेंडेंट्स हैं, कब तक वो अर्निंग आपको एक्सपेक्टेड है कि करने लगेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपके अगर ओल्डर रिटायर पेरेंट्स हैं तो उनकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आपको ना आपका कस्टमाइज प्लान सिलेक्ट करने में टिट्टो कैन हेल्प यू। ये आपको फ्री कंसल्टेशन दे देगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। एंड आप लोगों का फीडबैक, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि दे आर ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड। और अच्छी बात ये है कि ये जो इंश्योरेंस कंपैरिजन प्लेटफॉर्म्स आपको भर भर के स्पैम करते हैं ना, बस एक बार आप अपना ईमेल फोन दे भर दो, ये स्पैम कॉल्स यहाँ नहीं होते। आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपसे जबरदस्ती कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा, विच आई रियली थिंक हेल्प्स। इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट जब आपको क्लेम लेने की जरूरत पड़े तो वो सारे प्रोसेस में भी डिट्टो विल हेल्प। पॉलिसी लेते समय जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें भी डिट्टो कैन हेल्प यू। तो डिट्टो के साथ ना आप अपना एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टेप 3, अगला मेट्रिक है सॉल्वेंसी रेशियो। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी अच्छी है, या उल्टा कहूं तो ये डूबने से कितनी दूर है। तो IRDAI, ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, वो बोलता है कि मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 तो होना ही चाहिए। लेकिन हमें वो कंपनियां नहीं चाहिए जो बस बेयर मिनिमम बार को मैच करें। कल को पता चले जैसे पैंडेमिक के समय एकदम से अगर क्लेम्स बढ़ जाए, आपका कोई साल खराब हो जाए, आपको फंड क्रंच होने लगे, तो आप तो कॉस्ट कटिंग में चले जाओगे। और इंश्योरेंस में कॉस्ट कटिंग मतलब कि एक दो साल ना क्लेम कम पास करना, यही तो कॉस्ट कटिंग होगी ना। तो हमें वो कंपनियां चाहिए जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन खुद भी कंफर्टेबल हो। अच्छे अच्छे रेशोज एक तरफ, लेकिन वो अच्छे रेशोज, अच्छा क्लेम सेटलमेंट, अच्छा अमाउंट सेटलमेंट आगे भी कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, ये बहुत हद तक कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो कितना हेल्दी है उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए यहां हम भले ही बेयर मिनिमम 1.5 हो, लेकिन वी आर टेकिंग अ हायर बार। वी आर सेइंग ये 1.8 से ऊपर होना चाहिए। अब जब हम ऐसा करते हैं तो 8 में से 2 और कंपनियां एलिमिनेट हो जाती हैं और हमारे पास अब 6 कंपनियां बची हैं। एक बात यहां मैं और ऐड करना चाहता हूं, क्लेम सेटलमेंट हो, अमाउंट सेटलमेंट हो, सॉल्वेंसी रेशो हो, या कोई भी पैरामीटर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो हमने एक साल या लेटेस्ट ईयर का नहीं लिया है। एक साल में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो वी आर लुकिंग एट अ 4 ईयर एवरेज। हमारे लिए रिसेंसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी उतनी ही जरूरी है। तो रिसेंसी, कंसिस्टेंसी दोनों जो हमारे रिजल्ट है उसमें शो होने चाहिए। चौथा फिल्टर है एनुअल बिजनेस वॉल्यूम, स्केल। देखो इंश्योरेंस ना स्केल का बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है। अपने आप बहुत सारी चीजों को और अच्छे से कर पाते हो अगर इंश्योरेंस में आपके पास स्केल है। जैसे पहला, आप अपने री इंश्योरर्स से बेटर प्रीमियम नेगोशिएट कर पाओगे, एफिशिएंसी आएगी। आप ना अगर छोटे मोटे स्पाइक्स आते हैं जैसे पेंडेमिक के समय, या फिर एक साल में कुछ बड़े क्लाइंट्स का क्लेम आ जाता है, तो आपके पास इनफ स्प्रेड, इनफ कैपिटल रहेगा कि आप क्लेम्स को ऑनर कर सको। तो इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जहां स्केल गिव्स मी कंफर्ट। और हमने ये थ्रेशोल्ड डिसाइड किया कि एनुअल प्रीमियम 5,000 करोड़ से ज्यादा का उस इंश्योरेंस कंपनी को मिलना चाहिए। जैसे ही हमने ये बार डिसाइड किया तो 6 में से 4 कंपनियां एलिमिनेट हो गई और 2 ही कंपनियां बची। अब यहां एक सवाल उठता है, और उठना भी चाहिए, और मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। जब मैं ये बहुत क्लेम करता हूं ना बढ़ चढ़ के कि वी आर अनबायस्ड, वी आर ऑनेस्ट, तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं खुद भी सवाल उठाऊं मुझ पे, अगर लोग नहीं उठा रहे, और अगर लोग उठा रहे हैं तो मैं उसका जवाब दूं। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये फाइनेंस कंटेंट है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही ज्यादा होती है। लोगों की जिंदगी भर इम्पैक्ट डालने वाले डिसीजंस उनकी लेने में मैं उनको एजुकेट कर रहा हूं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं खुद भी खुद से सवाल पूछूं और आप भी मुझसे सवाल पूछो। तो जैसे एक सवाल ये हो सकता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि एनुअल प्रीमियम 5,000 से ऊपर वाली कंपनियों को हम लेंगे, तो 6 में से 4 कंपनियां एलिमिनेट हो गई। तो आपने थ्रेशोल्ड ही ऐसा बनाया कि जो उन कंपनियों को सूट करे जो आपको पसंद है या जिनको आप रिकमेंड करना चाहते हो। वेरी फेयर क्वेश्चन। इसीलिए जब आप टेबल देखोगे ना, तो आप देखोगे कि ये बार अगर 9,000 होता तो भी यही दो ही कंपनियां होती,
8,000 होता तो भी 7, 6, 5, 4, कोई भी आप 9,000 से लेके 4,000 तक का कोई भी बार ले लीजिए, ये रिजल्ट अफेक्ट नहीं होता। आप 3,000 ले लीजिए तो एक कंपनी बढ़ जाती, आप 2,000 ले लीजिए तो भी 3 ही कंपनियां होती। तो आप देख रहे हैं ना कि ये बार जो है वो ऐसे डिजाइन नहीं किया गया, कोई भी फिल्टर्स, ये जो मैं आपको टेस्ट बता रहा हूं ना कि बार अगर हम थोड़ा कम ज्यादा करते तो क्या रिजल्ट्स बहुत ज्यादा चेंज होते? नहीं। ये भी हमने ध्यान रखा है कि हमारा बायस क्रीप इन ना करे बार सेट करने में, वो नेचुरल अनबायस्ड होने चाहिए और थोड़े बहुत बार को ऊपर नीचे करने से बहुत ज्यादा रिजल्ट पे इंपैक्ट ना आए, वो रैशनल रहे, वो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर रहे। ये कुछ प्रिंसिपल्स से हमने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। अब जब ये चारों स्टेप्स हो गए तो रिजल्ट आपके सामने है। एक्सिस मैक्स और टाटा एआईए, ये दो टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स बचे हैं। इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा सूट करेगा, आपकी सर्कमस्टांसेस पे अगेन वो डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज और, आपको कितना अमाउंट, कवर अमाउंट आपका कितना होना चाहिए, उसके लिए ना मैं पिंड कमेंट में डिट्टो टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेटर का लिंक आपको दे रहा हूं। आपको वहां जाके 4 चीजें डालनी है, आपकी एज, कितने साल तक का आपको कवर चाहिए, आपके फैमिली के करंट एक्सपेंसेस, और अगर आउटस्टैंडिंग आपके कोई लोन्स अभी चल रहे हैं तो वो आपने ये चारों चीजें डाली और आपको आपका कवर अमाउंट ये वेबसाइट, ये कैलकुलेटर दे देगा। लेकिन रुको, वीडियो ओवर नहीं हुआ है। जब आप ये पॉलिसी ले रहे हो तो साथ में दो इंपॉर्टेंट राइडर्स भी लेना। पहला, क्रिटिकल इलनेस राइडर। देखो, अगर कोई गंभीर बीमारी होती है ना तो आपका इलाज का खर्चा तो चलो हेल्थ इंश्योरेंस से मिल जाएगा, लेकिन जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो सिर्फ इलाज का खर्चा नहीं होता ना, आप कई कई महीनों तक अपना काम नहीं कर पाते, जॉब पे नहीं जा पाते, दुकान पे नहीं जा पाते, वो बिजनेस लॉस भी तो होता है। और यहाँ पे ना क्रिटिकल इलनेस आपकी मदद करता है। तो अगर आपको क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है तो आपका खर्चा जितना भी हो, जो भी हो, वो हेल्थ इंश्योरेंस से होगा। लेकिन जो आपका क्रिटिकल इलनेस राइडर था, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया था, उसके साथ 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया था, तो आपका खर्चा जो होगा होगा। क्रिटिकल इलनेस राइडर से आपका टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपको 25 लाख रुपए दे देगा, अगर आपने 25 लाख का राइडर लिया था एक मुश्त। फिर आप चाहें तो उससे अस्पताल के खर्चे करें अगर कैशलेस नहीं है, या अगर आपका हेल्थ कवर कम था तो यहाँ आपको मदद मिल जाएगी, या जब तक आप काम पे वापस लौटे ठीक हो तब तक आपके घर के खर्चे भी इससे चलते रहेंगे। तो ये राइडर प्लीज ले लेना। एक बात का इसमें और ध्यान रखना, और यहाँ डिस्क्लोजर्स की कमी है। मान लो आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो 70 तक, फिर भी ना जब आप क्रिटिकल इलनेस राइडर लोगे तो किसी का राइडर 40 की उम्र में एक्सपायर होता है, किसी का 45। आपको ऐसा टर्म इंश्योरेंस लेना है जिसका राइडर भी ज्यादा से ज्यादा समय तक चले, 60, 65 तक तो चले, तभी तो ये बीमारियां होने की चांसेस ज्यादा होती हैं। तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रखना कि कौन क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ज्यादा सालों तक दे रहा है व्हाइल सिलेक्टिंग योर पॉलिसी। दूसरा, आप लेना डिसेबिलिटी राइडर। कम से कम ना 40-50 लाख रुपए, या जो भी, मैं तो कहूंगा जितना भी मैक्सिमम आपको आपकी पॉलिसी के साथ मिल रहा है ले लेना, इससे प्रीमियम भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको 50% या उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी कभी होती है तो पहला, आपको फ्यूचर लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो वेव ऑफ हो जाएगा, और दूसरा, कवर अमाउंट जैसे 40-50 लाख अगर है आपका इस राइडर का कवर अमाउंट, तो वो आपको मिल जाएगा, जिससे अगर आप काम पे नहीं जा पा रहे हैं, अब आप डिसेबिलिटी के कारण काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक मुश्त अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, जिससे आपकी मीडियम टर्म के खर्चे कवर हो जाएंगे। अब दो बातों का ध्यान भी रखना। पहला, अगर आप स्मोक या ड्रिंक करते हैं तो फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, उसे छुपाना मत। ये कि मैं तो बहुत कभी कभी करता हूँ, 2 महीने से तो नहीं किया। अगर उसमें लिखा है कि लास्ट 12 मंथ्स में आपने कभी किया, 24 मंथ्स में, या कभी भी किया, जैसा भी सवाल है, जो भी सवाल है, अटमोस्ट ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। उससे आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ेगा, हाँ, लेकिन बाद में क्लेम के समय आपको क्लेम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, आप चाहे सोच सकते हो कि उसे क्या पता चलेगा, लेकिन उनका वो बिजनेस है, उनके करोड़ों रुपए दांव पे होंगे, तो उन्हें जब पता लगाना होगा ना तो वो पता लगा लेंगे, और आपकी जुगाड़ सेटिंग कितना भी छुपाना तब काम नहीं आएगा। इसलिए अपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऑनेस्ट रहना, अपने घर वालों से भी ज्यादा ऑनेस्ट अपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ
रहना, वरना उनका ही, अपने घर वालों का ही नुकसान कर बैठोगे आप। दूसरा, कैन यू पोर्ट, आप अपनी पॉलिसी को क्या पोर्ट कर सकते हो, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में कर सकते हैं? नहीं। और इसीलिए सही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाँ, ये है कि आप मल्टीपल पॉलिसीज़ ले सकते हो, आप दूसरे इंश्योरेंस से दूसरी ले सकते हो बाद में, लेकिन तब आपकी जैसे-जैसे एज बढ़ेगी, इस पॉलिसी का प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। एक बात और, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप जितना जल्दी लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि प्रीमियम इज़ फिक्स्ड फॉर लाइफ। तो अगर आज आपका प्रीमियम, आप 25 साल के हो, आप 65 ईयर्स तक की पॉलिसी ले रहे हो, तो अगले 40 साल का प्रीमियम आज ही डिसाइड हो जाएगा कि आपको मान लेते हैं 15,000 रुपए देने हैं, तो अगले 40 साल 15 ही हज़ार रुपए देने हैं। तो आज 15,000 साल का अगर आपको महंगा भी लगता है, तो 5 साल बाद भी 15 ही देना है, 10 साल बाद भी उतना ही देना है। ये ईयरली प्रीमियम बोल रहा हूँ। 10, 20, 30 साल बाद ये बहुत सस्ता लगने लगेगा। इसलिए आज थोड़ा जेब पे भारी पड़े तो भी एक अच्छे अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी लेना। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो ऑफ कोर्स आप डिट्टो से ना एक रिलायबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी पार्टनर के जैसे कंसल्टेशन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि मैं ठीक-ठाक काम कर रहा हूँ। और अपनी फैमिली ग्रुप में अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है दिस वीडियो विल हेल्प देम ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया, तो डिसलाइक भी करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा भी कि मुझसे क्या गलती हुई या वेयर कैन आई इम्प्रूव। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।